सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। जलाली परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, सभी की गई भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे यहोवा पिता, आप धन्यवाद का योग्य हैं पिता परमेश्वर जी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारी रात खुदाबंद आपने संभाल कर रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा किया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया खुदाबंद जी। अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया, आपका शुक्र करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर जी। अब समय आपकी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। वचनों का समय है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे रूह की प्यास को बुझाते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवन में आनंद ले आते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें प्रेम करना सिखाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, मुश्किलों की घड़ी से बचाते हैं आपके वचन पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा ही हम चलाए जाते हैं और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की ज्योति पिता परमेश्वर जी हमारे जीवनों में जगती रहे पिता परमेश्वर जी। हम भलाइयों के कामों को करें पिता परमेश्वर जी, वचन को अपनी ढाल बनाएं पिता परमेश्वर जी, और सीखें और सिखाने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जीवते खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 10 की 23 से 31 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक था, कल हमने जाना था धनी युवक और अनंत जीवन। के एक धनी युवक था और अनंत जीवन वो परमेश्वर से चाह रहा था। उसने परमेश्वर से क्वेश्चन दिया और परमेश्वर ने जब उसको जवाब दिया तो वो कैसे उसके मन में उदासी छा गई। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा है, हालेलुया। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखता है उसके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। वह बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ, और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से हैं जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वह पहले होंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, चेलों, परमेश्वर ने चारों ओर देखा। अब परमेश्वर ने जब उस धनवान व्यक्ति का उतरा हुआ चेहरा देखा होगा तो परमेश्वर ने चारों ओर देखकर चेलों से कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। कि जो धनवान हैं वो अपने धन से, इतने संसारिक चीज़ों में, इतने धन में वो विस्तृत हैं कि वो उनका तो परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उन्हें इतनी मोह माया अपने धन से हो गई है, या कहें कि अपने संसारिक जीवन से हो गई है, या कहें अपने पैसों से हो गई है, अपने धन से हो गई है। तो परमेश्वर कह रहे हैं, मनुष्य से तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य धन को लेकर क्या है, ज़्यादा चिंतित है। तो परमेश्वर के राज्य में तो उसका कोई ठिकाना उन्हें नहीं लगता। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। नेचुरल सी बात है, अगर आपका मन एक तरफ पैसा पड़ा है और एक तरफ बाइबल पड़ी है
और आप बाइबल पढ़ रहे हैं, पढ़ने तो आप बाइबल बैठे हैं, पर आपका ध्यान आपकी अलमारी में है कि पता नहीं उसमें चाबी लगी है कि नहीं लगी, कोई पैसे ना निकाल ले। और ऐसा होता भी है कई बारी कि हम लगे तो बैठने तो बाइबल लगते हैं, बैठे तो हम परमेश्वर का नाम लेने के लिए हैं, गए तो हम चर्च में हैं, पर पीछे हमें ध्यान होता है वो हमारे घर में ताले तो नहीं लगे, कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, कोई घर में घुस तो नहीं जाएगा, तो कई कपड़े गीले तो नहीं हो जाएंगे, बारिश तो नहीं आ जाएगी। वो बैठा तो चर्च में है पर ध्यान बाहर मौसम हो गया है, मेरे कपड़े बाहर सूखने डाले थे तो कहीं गीले ना हो जाएं। तो गया तो वो परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए है, कि संगति करने गया है। आज परमेश्वर का 7वां दिन मनाना है, आज परमेश्वर से बातें करनी है, आज परमेश्वर हमें छुएंगे, हमें टच करेंगे, हमें पवित्र आत्मा फील हो जाएगी, और ध्यान हमारा कहाँ है? संसार में है। तो परमेश्वर कह रहे हैं इतना आसान नहीं है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, वो बहुत ही कठिन है। उससे ज़्यादा आसान क्या है कि ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना। अब सभी जानते हैं कि सुई का नाका, मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है पिछली मत्ती की जो थी उसमें, आप सुन सकते हैं। ये एक मुहावरे की तरह ही है कि सुई का नक्का बहुत छोटा सा होता है और ऊँट बहुत बड़ा होता है। मैंने बताया था कि पहले के दरवाज़ों में ये होता था कि निकल कर जाना पड़ता था, वो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है उसमें, अगर सुनना चाहते हैं तो पीछे जाकर आप सुन सकते हैं। पर ये जस्ट इतना ही मुहावरा है कि परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से में प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना बहुत आसान है। ऐसा यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें कहा कि वो सहज है, वो हो सकता है इनसे, पर परमेश्वर के राज्य में इनका जाना बहुत कठिन है। अब वो जो चेले थे वो बहुत चकित हुए, हैरान हुए। तो फिर वो कह रहे हैं किसका उद्धार हो सकता है परमेश्वर? उसमें वो सारे आपकी पालना भी करता था आपके उद्देश्यों का, जब उसका उद्धार तो फिर किसका हो सकता है? चलो ने फिर से एक क्वेश्चन किया। यीशु ने उनकी ओर बड़े ही प्यार से देखा और कह रहे हैं मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। और सचमुच है, मनुष्य से नहीं हो सकता था, वो परमेश्वर से ही हो सकता था, क्योंकि जो लहू का प्याला है वो सिर्फ परमेश्वर ने ही पिया था। दुनिया के पापों गुनाहों की सज़ा सिर्फ परमेश्वर ने ही ली थी, और जब उन्हें गुनाह की सज़ा जो उन्होंने किया भी नहीं था जो दे रहे थे, और परमेश्वर उनको भी शिफा ही दे रहे थे कि परमेश्वर माफ़ कर इनको हे प्रभु, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आजकल किसी के मुंह पर ये बात आ ही नहीं सकती। किसी ने गुनाह चाहे किया हो चाहे ना किया हो, तू मुझे एक बात कह गया तो तू इधर आ, तू चलिया कितने हैं जब तक मैं तेनों दो गल्लां सुना ना लवां। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य से तो ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ किससे हो पाया था ये? जो मनुष्य के रूप में तो आया था, पर था परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर, उससे ही हो पाया था। उसी ने ही सारे संसार के गुनाहों का लहू का प्याला उसने ही पिया था। क्रूस पर सूली उसी को चढ़ाया गया था। कभी सोच कर देखना कि आपके जब सिलाई आप करते हैं या तुरपाई करते हैं, अगर सुई भी आपकी खूब थोड़ी सी लग जाती है तो कितना आपका खून निकल आता है, और मुंह में लेकर आप घुटने तक बैठे रहते हैं। और परमेश्वर के जब हाथों में कील दागी गई होगी और उस लक्कड़ पर गाड़ा गया होगा, तब क्या फ़ील हुआ होगा, शायद हमने कभी इस टॉपिक पर सोचा ही नहीं है, कभी हम गए ही नहीं हैं उस गहराई तक। एक मूवी है, एक पूरी मूवी बनी है, उस मूवी को देखकर रूई कंडे खड़े हो जाते हैं। कभी आप देखना, और वीडियो भी है उसकी, कि जिसने इसका प्ले किया था, जिसने इसका रोल को अदा किया था, परमेश्वर के रोल को जब उसने अदा किया था तो वो बीमार हो गया था, कुछ ऐसा मैंने सुना है। कभी देखना। तो जब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने कितने दुख उठाए थे। परमेश्वर ने जो गुनाह नहीं भी किए थे, जो कुछ किया ही नहीं था, उन गुनाहों की सज़ा भी परमेश्वर ने उठा ली थी, और मनुष्य वो कभी भी नहीं उठा सकता। ये सच्चाई है। आप चाहे कितना भी इससे मुंह फेर लें और कितना भी कह लें कि नहीं हम कर सकते हैं, हमसे हो पाएगा, पर सचमुच जो खुदा परमेश्वर कर गए हैं वो इंसान से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर वो सब कुछ करता था परमेश्वर ने, पर एक क्वेश्चन किया कि अपने धन को त्याग दे, और वो मूसा बनाकर वहाँ से चला गया। तो तब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य से तो ये नहीं हो
पाएगा, क्योंकि सचमुच है कि मनुष्य से ये नहीं हो पाएगा। अभी पता नहीं परमेश्वर उसको कहने भी वाले थे कि नहीं, करने भी वाले थे कि नहीं, क्या पता परमेश्वर उसकी परीक्षा ही ले रहे थे, वो तभी डर गया। और अगर करना पड़ जाता तो सोचो क्या होता। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो पाएगा। हालेलुया। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने। अब पतरस क्या कह रहा है यहाँ पर कि परमेश्वर हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल रहे हैं, हम तेरे चेले बने हुए हैं, हम तेरे साथ साथ हैं, जहाँ तू जाता है वहीं भी जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। ये तो सभी करते हैं। आज मैं भी आपसे कहती हूँ तो आप पढ़ते ही होंगे वचन, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ते होंगे, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा पढ़ते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, भजन गीत भी गा लेते होंगे परमेश्वर के। पर वो सब सांसारिक चीज़ें हैं। अभी आप इतने आत्मा में नहीं गए हैं कि आप 24 घंटे में से 12 घंटे प्रार्थना ही करते रहते हैं। हालेलुया। और हो भी नहीं कहीं मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो सभी एक जैसे ही होते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जिसने जो मेरा सुसमाचार के लिए, कह रहे सुसमाचार तो बहुत सुनाए होंगे, प्रार्थनाएं तो बहुत की होंगी, वचन तो बहुत सुनाए होंगे, बाइबल भी बहुत पढ़े होंगे, गीत वचन भी बहुत गाए होंगे, पर मेरे लिए किसी ने अपने भाई बहनों को छोड़ा है? कोई निकला है घरों से बाहर जिसने अपने खेत छोड़ दिए हों, अपने बाल बच्चे छोड़ दिए हों, अपना घर परिवार छोड़ दिया हो, अपनी जायदाद छोड़ दी हो, अपना धन छोड़ दिया हो? किसने किया भी तो हुआ होगा, तो क्या किया होगा? 2 घंटे प्रेयर कर ली होगी और वचन समझ में आया होगा तो सुना दिया होगा। पर कोई त्यागा है, कोई रहा है ऐसा कि जो बिल्कुल कवारा हो और सब संसारी चीज़ें त्याग दी हों और लगा हो प्रचार करने के लिए और छोड़ दिया हो घर संसार और जंगलों में जाकर प्रार्थना कर रहा हो? ऐसा किसने किया था? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तभी परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर ने क्या कहा कि मनुष्य से तो ये नहीं हो पाएगा। ये सच्चाई है जो बाइबल हमें बताती है, वो सचमुच सच बताती है। एक एक शब्द इसका सच्चाई है। और जब आप एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ोगे, मन में विचारोगे, तो आप ही का जो अस्तित्व है वो बयान करती है ये बाइबल के वचन सचमुच आपके जो अस्तित्व है उसे लाकर आपके सामने खड़ा कर देते हैं। ये बाइबल के वचन जो कि सच्चाई है, खराई है। हम इसे मुंह तो मोड़ सकते हैं थोड़े समय के लिए कि नहीं, पर सच जो है वो यही है कि हम अभी परमेश्वर में इतने खरे नहीं हैं, हमारी चाल परमेश्वर में इतनी खरी नहीं है। और सचमुच जो खुदा कर गए हैं वो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ, कोई चाहवान है, वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जब किसी ने मन ही बना लिया है, किसी ने साध रूप लेने का सोच ही लिया है, किसी ने कह ही दिया है कि मैं अपना घर परिवार छोड़कर परमेश्वर को पाने लगता हूँ, तो ऐसे होंगे भी कहीं ना कहीं जिन्होंने परमेश्वर को पाया भी होगा। और हैं भी ऐसे संत या कहें ऐसे पास्टर्स या ऐसे दास कहीं होंगे भी, कहीं सुने भी होंगे हमने। पर जो आम मनुष्य है, जो भी पूरी तरह से परमेश्वर में भरा नहीं है, उसके लिए भी यहाँ पर बात हो रही है। लिखा है, बाल बच्चों खेतों को नहीं छोड़ा है, तो अब इस समय 100 गुणा ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। कह रहे हैं जिसने ये सताव नहीं सहा उसके लिए परलोक में अनंत जीवन अभी नहीं है। और कह रहे हैं परमेश्वर बहुत से हैं जो पहले हैं। हो सकता है अभी इन किसी को बहुत ज्ञान है, किसी को सब पता है, और हो सकता है कि वो मन बना भी लें करने का। परमेश्वर कह रहे हैं पर जो पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो मेरे राज में क्या होंगे? पहले। जो बच्चों की तरह खली चाल चलेंगे और आज जो बहुत ज्ञान रखते हैं वो, और जो आज के नए हैं, अगर वो खरी चाल चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं जो पहले है वो मैं इनको क्या कर दूंगा? पीछे कर दूंगा। जब परमेश्वर न्याय करेंगे और जब खरी चाल, चाहे वो आज के युग से भी किसी की होगी, उसने आज के युग में भी खरी चाल चली होगी, तो परमेश्वर कह रहे हैं जो पहले जो खरी चाल से थोड़े कम होंगे मैं उनको पीछे कर दूंगा, और जो
पीछे वाले हैं मैं उनको आगे कर दूंगा। मतलब जिन्होंने परमेश्वर का ज्ञान बाद में पाया है पर खरा पाया है और खली चाल चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर के आगे स्थान पर खड़े होंगे परमेश्वर के सामने। और जो बहुत ज्ञान रख रहे हैं पर उनमें अभी भी दीन भावना नहीं है या वो खरी चालों में नहीं है, तो वो पहले तो होंगे पर वो क्या कर दिए जाएंगे, पीछे, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि सर्वशक्तिमान व्यापी परमेश्वर एक ही है और वो जो चाहे सब कुछ कर सकता है, क्योंकि सब कुछ खुदावंद का ही बनाया हुआ है। तो ये था न्याय परमेश्वर का और ये था परमेश्वर में अनंत जीवन और धनी युवक। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जिसकी लालसा धन से है, संसार से है, वो परमेश्वर को नहीं पा सकता, वो परमेश्वर के पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लालसा यहीं तक सीमित है। हालेलुया। अब इतने बड़े बड़े दास नबी हुए, दाऊद जैसे, अयूब जैसे, अब्राहम जैसे, तो उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों तक को दाव पर लगा दिया, अपने राजपाट तक को दाव लगा दिया, पर उफ पर नहीं की। अयूब ने इतने दुख सहे, इतने अपने शरीर पर दुख लिए, पर उसने कभी भी परमेश्वर को कोई भी उल्लाहना नहीं दिया, इतना तक भी नहीं कहा हे परमेश्वर इतना दुख मुझ पर क्यों आ गया है। तो वो थे जो ये सब कुछ कर पाए। आज एक ऐसा व्यक्ति जो ये कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर के स्वर्ग राज का अधिकारी है। और ये थी परमेश्वर की व्याख्या जो परमेश्वर ने दी है, धनी युवक और अनंत जीवन। तो इतना आसान नहीं है अनंत जीवन पाना। अनंत जीवन को पाने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, परमेश्वर में बने रहना पड़ेगा, अपनी सांसारिक खुशियों को छोड़कर आत्मिक बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम इसको सोच भी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से यही मांगो कि हे परमेश्वर, सचमुच हम धार्मिकता की खोज में रहें, ताकि हम धर्मी जन साबित हों और आपके राज्य में हम प्रवेश करने वाले। इतना ही परमेश्वर से मांग लो परमेश्वर कि जब हमारा न्याय हो खुदावंद जी, तो हम खरे रहें। पिता परमेश्वर जी, हमें खरी चाल पर चलना सिखाओ मेरे खुदावंद जी। आप में खरी चाल में हम कैसे रह सकते हैं, हमें ये बताओ मेरे खुदावंद। इतनी ही प्रार्थना अगर हमारी हो तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक ही खुदा जो जीवित परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर तख्त पलट सकते हैं, परमेश्वर राजा को रंक बना सकते हैं और एक रंक भिखारी को राजा बना सकते हैं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर का बनाया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। आपको पिता परमेश्वर जी नया जीवन, नई बुद्ध दे। खुदावंद आप पर दया करे। आज जितने भी लोग नशे में हैं, जितनी माताएं दुखी हैं अपने बच्चों के नशे से, आज वो नशा इनकी ज़िंदगियों से ख़त्म हो जाए और परमेश्वर के वचन को सुनकर कर ये उद्धार को पा जाएं, अपने नशों से टल जाएं और अपनी माताओं को सच्ची शांति दे सकें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।